बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लहरियासराय के बेलवागंज में हुआ बड़ा हादसा, करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत। जहां एक तरफ दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में पर्व की खुशी है और लोग पर्व की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पर्व के इस वक्त में एक हादसा ऐसा हुआ जिसने एक परिवार के लोगों को झंझोर कर रख दिया। वहीं इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। वहीं परिवार और लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि यह हादसा बेलवागंज वार्ड नंबर 42 के रहने वाले व्यक्ति के साथ तब हुआ जब सुबह के वक्त वो फूल तोड़कर पूजा करने के लिए जा रहा था। विजय कुमार शाह पिता राजकुमार शाह, जिसकी उम्र 22 वर्षीय निकली थी, जिसने वार्ड 37 के ज्योति प्रेस से कुछ दूरी पर गिरे हुए बिजली के तार से करंट लगने से मौत हो गई। इस हादसे के बाद लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। वहीं पर्व के समय ऐसा हादसा होने से परिवार के लोग पूरी तरह से टूट गए हैं। विजय की मौत के बाद परिवार में रोना पिटना मचा हुआ है। आइए आपको सुनाते हैं कि वहां मौजूद पार्षद और थाने की तरफ क्या कुछ जानकारी दी गई है। लड़का विजय कुमार शाह है, उनके पिताजी का नाम राजकुमार शाह है, मोहल्ला बेलवागंज वार्ड नंबर 42 के रहने वाला है। ऐसा ज्ञात हुआ है सवेरे वो अपना अंधेरे फूल तोड़ने के लिए पूजा करके में निकले थे। वार्ड नंबर 37 में ज्योति प्रेस है, मेन रोड से उसके कुछ ही दूरी पर एक बिजली का तार गिरा हुआ है, जो हम लोग भी जाकर देखे हैं। उसके माता पिता का कहना है कि सवेरे मालूम हुआ तो उसमें तार में सटा हुआ है पाया और हॉस्पिटल ले जाने पर मृत्यु घोषित कर दिया। उम्र मुश्किल से 22 साल होगा। एक छोटा सा 1 साल का बच्चा है। वही लोग समाज भी आक्रोशित करी पूजा महापर्व के टाइम में जो इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ, इसीलिए समाज पूरे इसके लिए पूरा एकदम शोक में डूबा हुआ है। प्रशासन आए हैं और उनसे मांग करते हैं कि 20,000 रुपया जो पारिवारिक लाभ है उनको अविलंब उसका चेक दिया जाए। पार्षद जी जो है उनको 3,000 रुपया कभी अंतुष्टि का देंगे। उसके साथ ही इस जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ इसमें जो दोषी है उस पर FIR हुआ जाए और 4 लाख रुपया जो उसका होता है आपदा से वो मिलना चाहिए। हम लोग प्रशासन से डिमांड करते हैं। SSP ने SI व ASI को किया सस्पेंड। शहर में जाम की समस्या व अपराध नियंत्रण में सुस्ती को लेकर SSP बाबूराम ने 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इनमें एक SI व एक ASI है। SSP ने कहा कि लहरियासराय थाने की SI बालेश्वर तिवारी हजमा चौराहा पर खड़े रहकर वाहनों की अवैध पार्किंग तथा सड़क पर अतिक्रमण के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। नगर थाना के ASI अफरोज अहमद हसन चौक पर आम लोगों को हेलमेट के नाम पर प्रताड़ित कर रहे थे, जबकि आदेश है कि शहर में वाहन चेकिंग, अपराध नियंत्रण तथा अवैध पार्किंग को रोकने के दृष्टिकोण से की जाएगी। इनको भी निलंबित किया गया है। मां दुर्गा के 5वें स्वरूप देवी स्कंद माता की आराधना में लीन रहे उपासक व साधक। अश्विन नवरात्र के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता की आराधना करने वाले भक्तों को सुख व शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही लहरियासराय के RS टैंक स्थित राम जानकी मंदिर दुर्गा गोविंदपुर परिसर में आयोजित सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की ओर से कन्याओं की भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। सार्वजनिक पूजा समितियों द्वारा पूजा पंडालों में हेल्प डेस्क काउंटर भी बनाया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कठिनाई होने पर उन्हें सहयोग के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। पूजा स्थलों की विशेष रूप से नियमित साफ सफाई की जा रही है। नर्सों की हड़ताल समाप्त, मरीजों को मिली राहत। वेतन भुगतान का रास्ता साफ हो जाने के बाद DMCH में नर्सों की बेमियादी हड़ताल देर शाम समाप्त हो गई। नर्सों के 36 घंटे बाद काम पर लौटने से विभिन्न विभागों में इलाजरत मरीजों व उनके परिजनों ने राहत की सांस ली। साथ ही इसके नर्सों की हड़ताल की वजह से मरीजों के इलाज पर आए संकट को देखते हुए
स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव डॉक्टर कौशल किशोर ने आनन फानन में अधिसूचना जारी कर दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर कृपानाथ मिश्रा को अगले आदेश तक टीएमसीएच अधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वेतन भुगतान के अलावा अन्य समस्याओं के निदान की दिशा में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। टूट गई है और जो भी हमारी मांगे थी वो मानी गई है। अब ये देखना है कि आगे ये जो भी प्रस्ताव हम लोग का हुआ है सहमति, उस पे काम कितना होता है। अभी तो बताया है कि सब काम हो जाएगा, लेकिन जब हो जाएगा तो फिर हम आप लोग को बताएंगे कि क्या काम हुआ है, नहीं हुआ है। जो यहाँ पर नर्सेज यूनियन है, इसमें सारी नर्सेज है, करीब 500 के करीब होगी। उन लोगों को सितंबर माह का दरमाहा नहीं मिलता है, क्योंकि दुर्गा पूजा का महीना था, फेस्टिवल का महीना है, पैसे की ज़रूरत है। इसीलिए उनको आक्रोश था कि पूजा का अवसर है, इसमें हमें पैसा समय पर मिल जाए। और समय पर पैसा थोड़ा विलम्ब हो गया, क्योंकि कोई यहाँ पर ड्राइंग स्पर्शी नहीं थे। जो पुराने अधीक्षक थे वो रिटायर हो चुके थे और बीच में 1 महीना का गैप हो गया, तो उनका दरमाहा नहीं बन पाया था और इसीलिए वे आक्रोशित होकर के कार्य बहिष्कार कर दिए। लेकिन मजबूरी जब था तो हमें सॉल्व करना था एज ए प्रिंसिपल कि किसी तरह इनको सैलरी मिल जाए। तो हमने सरकार से वार्ता करके यह उपाय किया कि भाई इनका सैलरी कैसे मिले, और हमें वित्तीय प्रभार दे दिया गया जिससे इनका सैलरी को निकाल दिया गया। डीएमसीएच में अमृत फार्मेसी का उद्घाटन। डीएमसीएच के अंदर अमृत फार्मेसी का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन के अवसर पर केएन मिश्रा अधीक्षक मौजूद रहे। इस फार्मेसी में दवा की दर 10 से 80% तक डिस्काउंट के साथ आपको मिलेगी, लेकिन फिलहाल के लिए ये डीएमसीएच में भर्ती होने वाले मरीजों के लिए सिर्फ चालू की गई है। सर, यहाँ अमृत फार्मेसी का उद्घाटन किया गया है। इसमें आपको जो है किस चीज़ के लिए किया गया है? अमृत फार्मेसी है कि जब मरीजों का जान बचाना हुआ तो लोग पूछते हैं कि अमृत पीजिए। मरीजों के लिए दवा जो होता है वो अमृत के समान होता है, और उसमें दिक्कत होता है अफोर्डेबिलिटी कि कभी कभी दवा का दाम जो होता है ना बहुत अधिक हो जाता है, वहाँ पर अफोर्डेबल नहीं हो पाता। तो अमृत जो फार्मेसी है इसका मकसद है कि सस्ते रेट पर, जो कंपनी रेट होता है जिसमें कोई मार्जिन नहीं होता है, उस पर ये दवा मरीजों को उपलब्ध कराएगी। तो ये जेनरिक दवा के नाम से इनको बोला जाता है कि जैसे कोई भी दवा है उसका कोई ब्रांड नेम जो कंपनी का नाम होता है वह नहीं होगा, सीधा उसका मोलिकुलर नाम होगा। जैसे एम्पिसिलिन है तो एम्पिसिलिन रहेगा, एरिस्टोसिलिन है तो एरिस्टोसिलिन। इस टाइप से जो होता है वो जेनरिक नाम से ही बिकेगा। जो कंपनी वाले लोग अपने ब्रांड नेम के नाम पर उसमें ज़्यादा टैक्स और क्या क्या जोड़ के पैसा लेते हैं, वह पैसा मरीजों को नहीं लगेगा। डीएमसीएच में एक्सीडेंटल केस, अस्पताल प्रशासन लापरवाह। डीएमसीएच में एक एक्सीडेंटल केस जिसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है, अभी तक उसे ट्रीटमेंट नहीं मिला है, जिस कारण उसकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। बस स्टैंड पर हुई एक घटना जिसमें रविशंकर नामक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया। उससे बातचीत के दौरान उसने बताया कि डॉक्टर उसके इलाज सही से नहीं कर रहा है। उसे सिर्फ बीती रात पानी चढ़ाकर तथा सुई देकर उसके इलाज को रोक दिया गया है। अस्पताल प्रशासन बिल्कुल भी इसको लेकर गंभीर नहीं है। रविशंकर, ये घटना हुआ है बस स्टैंड पे स्थान के पास। कहाँ घर? हुआ चीनी चौक समस्तीपुर। वहाँ पहले वहाँ से प्रशासन उठा के ले गया हमको सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ से फिर भेजा गया दरभंगा। दरभंगा में कोई सुनवाई नहीं हुआ, वहाँ से फिर भेज रहा कब से? कल 8 बजे से यहाँ नहीं, बस पानी नहीं चढ़ा रहे हैं बस और कुछ नहीं। नहीं। उसके बाद जो है बोला पटना जाने के लिए, मेरे पास तो पैसा है नहीं। अच्छा, मेरे मामा मम्मी पापा भी नहीं है। नहीं है, कोई नहीं है? नहीं, घर में कोई नहीं है? कोई नहीं है, मम्मी पापा है ही नहीं। सरकार भाई सब होंगे? भाई भी नहीं है। डीएमसीएच में डॉक्टर की लापरवाही की वजह से बच्चे की मौत। डीएमसीएच में डॉक्टर की लापरवाही के कारण मनीष कुमार यादव के बच्चे को सही वक्त पर इलाज न मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई और परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। परिजनों ने आक्रोश व्यक्त करके अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
मैं डॉक्टर साहब को बुलाया प्रभाकर जी सर। प्रभाकर सर जो है सो गए थे। एक लड़का और था, उसका ड्यूटी था, मतलब उस समय प्रभाकर सर का ड्यूटी नहीं था खेतों में। उसको जो बुलाए तो बोला क्या झूठों से आप लोग हम लोगों को बुला लेते, आप डायरेक्ट बुलाने का आपको अधिकार नहीं है। अब जो है तो किसी दूसरे लड़के को जो हम कंपाउंडर रखे उसको थ्रू बुलाए। हम बोले जो लड़का हम कहाँ खोजे तो आप लेकर आइए, तो हम उसको बुलाए तो वो बस देख लिया, कुछ नहीं किए, फिर वो चला गया। तो हमको फिर बाद में प्रभाकर जी से सुबह हम दिखाइए तो प्रभाकर जी बोले जो बच्चा को देखे तो रेफर कर दिए। तो यहाँ पर आइए, डॉक्टर साहब अंदर जाने नहीं दिए, बस गए और कुछ बोले नहीं। कोई भी पेशेंट को, बच्चा बिल्कुल सही था, यहाँ तक पूरे अच्छे तरह से रो रहे थे। बस उसका वही था जो रात में तो 12-11 बजे होबे किया था, तो पैखाना अभी क्या करेगा, बस इतना ही मकसद था। और यहाँ का जो है स्टाफ लोग अंदर जाने। डीएमसीएच के परिसर के बाहर लोगों ने किया आक्रोश व्यक्त। लोगों को सही उपचार न मिलने की वजह से कई परिजनों ने अस्पताल प्रशासन तथा सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसे लेकर लोग डीएमसीएच परिसर के बाहर काफी तादाद में इकट्ठे होकर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। साथ ही उन्होंने सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यहाँ पे जो डॉक्टर है जितना भी है ना, सब खाने पीने वाला और कुछ नहीं, ना गरीब देखता है ना अमीर, कुछ नहीं देखता है, सब वो ऐसे ही करता है। अगर तुम्हारा मरीज मर जाए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, दवा एक नहीं दूंगा, हम जिसको मर्जी उसको जाकर बोलो। हम बिहार से आए हैं, वहाँ दरभंगा डिस्ट्रिक्ट घनश्यामपुर बोलो, कोनी पंचायत मेरा गाँव रसियारी, वहाँ से आए हैं। जबरदस्ती से ऑपरेशन कर दिया, पेट खोल दिया, बोला खोला नया नर्स आ गया। हाँ वो मैं पेट खोल दिया, जब आया तो पेशेंट मर रहा है, बोले दवा लिखो, नहीं दोगे आप तो लिखो, हम नहीं लिखेंगे, मरीज मर रहा है। बीएड में नामांकन के लिए दूसरी सूची जारी। सीटी बीएड 2021 के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए 18 सितंबर को अभ्यर्थियों की ओर से चयनित मेगा आरक्षण एवं रोस्टर के तहत आवंटित महाविद्यालय की सूची जारी की गई थी। अभ्यर्थियों ने आवंटित महाविद्यालय संस्थान को स्वीकार कर अंश शुल्क के रूप में 3000 रुपए जमा किए थे। बताया जाता है कि बची हुई सीटों पर नामांकन के लिए दूसरी सूची जारी हो गई है। अभ्यर्थी 12 अक्टूबर से आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके आवंटित महाविद्यालय को स्वीकार कर 12 से 21 अक्टूबर तक 3000 रुपए अंश शुल्क के रूप में जमा कर 18 से 23 अक्टूबर तक आवंटित महाविद्यालय में पेपर सत्यापन के बाद नामांकन ले सकते हैं। मंडल कारा के बंदी भी कर रहे हैं पूजा। दरभंगा मंडल कारा में धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। इसको लेकर कैदियों के बीच भक्तिमय माहौल है। सभी बंदी पूरी निष्ठा के साथ पूजा करने में जुटे हुए हैं। हत्या के मामले में सजा काट रहे अमरिंदर राय पुरोहित का काम कर रहे हैं। साथ ही डीएम के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से पूजा सामग्री व बंदियों के लिए विशेष खान पान की व्यवस्था की गई है। बंदियों को केला व दूध आदि सामग्री दी गई है। उन लोगों को कपड़े भी दिए गए। आदेश के आलोक में सभी जिले के जेल में छापेमारी अभियान चलाया गया और इस छापेमारी अभियान के तहत दरभंगा जेल में भी इन्हें सुबह छापेमारी की गई।